नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ कवर करने जा रहा हूं एक बड़ी खबर को। आप सभी को याद होगा कल सेबी की तरफ से एक एक्शन हुआ पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे, जिसमें सेबी ने क्या कहा इसको डिटेल में कल मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन इस बार फिर से एक बार रिकैप करते हैं 1 मिनट के अंदर। सेबी ने कहा एक्सचेंजेस कौन है, एनएससी और बीएससी, कि आप जो बड़े ब्रोकर्स को एक बेनिफिट देते हो ना कि भैया आप ज्यादा वॉल्यूम कर रहे हो तो हम आपको छूट दे देंगे, वो छूट नहीं दे सकते। सब पे आप इक्वल वेटेज में सबके लिए इक्वल ही चार्जेस होंगे। आपको सबके लिए इक्वल चार्जेस लगाने पड़ेंगे, चाहे वो ज्यादा वॉल्यूम दे रहा है या वो कम वॉल्यूम्स दे रहा है। अब इससे होगा क्या, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स को भी जो फायदा होता था वो फायदा नहीं होगा। इसके चलते काफी सारे ब्रोकर्स के ब्रोकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स कल आपने गिरते हुए देखे, बड़ी भयंकर गिरावट देखी। एंजल वन का शेयर 9% तक क्रैश हुआ था। ये मेनली डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए एक बड़ी मार थी, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास बड़े नंबर पे क्लाइंट्स हैं, ट्रेड करते हैं और उनका वॉल्यूम्स बहुत हाई रहता था, जिसके चलते उन्हें जो एक्सचेंजेस थे वो ट्रांजैक्शन फीस पे छूट देते थे कि बड़े वॉल्यूम दे रहे हो आप तो ठीक है, आप हमको चार्जेस थोड़े कम पे करिए। अब वो चार्जेस सबके लिए इक्वल हो जाएंगे तो इन कंपनीज का बड़ा नुकसान होगा। कौन सी कंपनीज का? बड़े ब्रोकर्स का। जिसके बाद लेट नाइट एक खबर आई जो मैंने आपके साथ सबसे पहले कवर करी। मुझे पता था वो बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कवर करी थी। अदरवाइज मैंने कल वीडियो आई थिंक 9:30 आपके लिए कहा था। लास्ट वीडियो में कहा भी था कि अब मैं वीडियो नहीं पोस्ट करूंगा, लेकिन खबर ही इतनी बड़ी थी, रात में 10 बजे आई तो मैंने आपके साथ शेयर करी। जहां ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत जी ने कहा कि जो ज़ीरोधा है वो जल्दी ही डिलीवरी पे चार्जेस लगाना शुरू कर सकता है। अभी तक हम मेनली देखते हैं कि जो डिलीवरी होती है ना, इक्विटी डिलीवरी, वहां पे चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हमें, ब्रोकरेज चार्जेस। कुछ लोगों के कमेंट आए कि मेरा ये ब्रोकर है, ये अब भी लेते हैं। डेफिनेटली कुछ ब्रोकर्स लेते हैं, बट मैक्सिमम मेजॉरिटी साइड पे आप देखें तो एफएनओ सेगमेंट में आपके लिए ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं। डिलीवरी में ज्यादातर लोग फ्री ही रखते हैं। मैं आपके साथ लाइन से बहुत सारे ब्रोकर्स कह सकता हूं जो फ्री रखते हैं, लेकिन नितिन कामत जी ने कहा कि ये जो फैसला है सेबी का, इसके चलते हमें या तो एफएनओ के चार्जेस में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी या फिर डिलीवरी में भी चार्जेस लगाने पड़ेंगे। अब एफएनओ के चार्जेस मैक्सिमम लेवल पे जो हैं इस समय, जो सबसे ज्यादा चार्जेस लेती है तो वो 20 रुपए पर लॉट है। इससे ज्यादा कोई पे नहीं कर रहा है, इससे ज्यादा कोई ले नहीं रहा है। अब इसको भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसा उनकी तरफ से बयान आया। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जेफरीज, आप सभी को पता है बड़ा नाम है जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली दोस्तों। अब उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा है कि सेबी का ये जो सर्कुलर है कितना इंपैक्ट करेगा ब्रोकर्स को, इसी को उसने बताया है। इसे समझने से हमें इतना तो पता चल जाएगा कि अगर हमारा निवेश किसी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक में है तो हमें क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात करें तो एंजल वन ही है जिसके पास बड़ा क्लाइंट बेस है। बाकी मोतीलाल ओसवाल तो एक फुल सर्विस ब्रोकर है, फिर भी वो टूट गया क्योंकि बड़ा वॉल्यूम तो वो भी क्रिएट करते थे। आप देखें शेयर इंडिया सिक्योरिटीज तो बड़ा ब्रोकर भी नहीं है, बड़ा क्लाइंट बेस भी नहीं है, फिर भी टूट गया। ठीक है, तो ये एक बहती गंगा में हाथ धोने की तरह होते हैं कि कुछ स्टॉक्स के लिए नेगेटिव तो पूरा सेक्टर टूट गया। बट एक्चुअली में मेरे को लगता है गलत हो रहा है ये। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब देखो ज़ीरोधा ने तो कह दिया हम चार्जेस बढ़ा देंगे, अब कहीं से प्रॉफिट रुकेगा तो कहीं से निकाल लेंगे। ये कंपनी है भैया, ये ढूंढ लेती है फायदा अपना। ठीक है, और जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वो भी क्या करेगा, वो ध्यान ही नहीं देता, वो पैसा बनाने पे फोकस करेगा, 2-2 4-4 20-20 रुपए के चार्जेस पे फोकस नहीं करेगा। तो इंस्टेंटली तो नेगेटिव है, लेकिन इवेंचुअली सब कुछ ठीक ठाक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप स्टॉक के साथ बने रह सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। जेफरीज क्या कह रहा है, डिस्काउंट ब्रोकिंग और एफएनओ में सेबी की सख्ती पर रिपोर्ट निकाली है इन्होंने कहा है सेबी के ऑर्डर से डिस्काउंट ब्रोकर की आय यानी रेवेन्यू, मुनाफे पर होगा असर। ये तो फैक्ट है, लेकिन आगे चलकर वापस हो जाएगा। अब इन्होंने ज़ीरोधा की रिपोर्ट को पूरी तरीके से मेंशन करा है, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सेबी के ऑर्डर से डिस्काउंट ब्रोकर की रेवेन्यू में कितना असर पड़ेगा वो समझो। रेवेन्यू में 8 से 10% और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25% तक गिर सकता है। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25% तक गिर सकता है। ये बड़ा छोटा मोटा इंपैक्ट नहीं है दोस्तों, बड़ा है। बट ब्रोकरेज कंपनी कहीं ना कहीं से पैसा बढ़ा देंगी।
होता क्या है, जब भी कुछ हुआ है तो हमने ही तो दिया है, सबसे ज्यादा पैसा तो हम ही देते हैं। क्योंकि आपको भी पता, देखो चावल के दाम बढ़ जाते हैं ना, अगर किसान को ज्यादा चावल के दाम देने पड़ रहे हैं तो चावल कंपनियां चावल महंगा कर देती हैं। देना किसे पड़ा? कंज्यूमर को। चीनी, गन्ने के दाम बढ़ जाते हैं, चीनी के दाम बढ़ जाते हैं, देना किसे पड़ता है? हमें। पेट्रोल, अगर कच्चा तेल महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, देना किसे पड़ता है? हमें। तो अगर ऑयल महंगा हो रहा है, मतलब रबड़ महंगी हो रही है, कुछ भी महंगा हो रहा है, कंपनियां तो तुरंत पास ऑन कर देती हैं, लो भैया खरीदना है, महंगा हो चुका है सामान। तो यही तो इन्फ्लेशन है, यही तो है जो बढ़ता रहता है। अब ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें, ये भी बढ़ा देंगे। इसमें क्या है कि इनका कोई रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन सर्विस देने का कुछ तो लेंगे, तो वो बढ़ा देंगे। तो डेफिनेटली ये हमसे कलेक्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कंपनियां खत्म हो जाएंगी। प्रॉफिट टूट रहा है तो कहीं से बढ़ा देंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट खड़ा कर, मान लो डिलीवरी में ज़रोडा ने चार्जेस लगा दिए, लो बन गया उसका पैसा सीधा सीधा। डिलीवरी में तो हर बंदा काम कर रहा है। दूसरी बात, आपके लिए एफएनओ के चार्जेस ही 2-2 रुपए बढ़ा दिए, अभी 20 रुपए ले रहा है कोई इंसान और वो 22 रुपए कर दे, 10% का हाइक हो गया, लेकिन आपको और हमें पता भी नहीं चलेगा और कोई छोड़ेगा भी नहीं। मानते नहीं मानते? सिंपल है। तो वो कंपनी है, वो पैसा बना देगी, तो इन्वेस्टर को इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।